हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन के दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। उससे पहले हमने एक लाइट रिएक्शन की फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड में होने वाली नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या चक्रीय और अचक्रीय प्रकाशीय फास्फोरीकरण की प्रक्रिया को हमने समझा। किस प्रकार प्रकाश ऊर्जा को पौधे जो हैं वो पर्णहरित अणुओं के द्वारा ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है, या प्रकाश ऊर्जा जो होती है रासायनिक ऊर्जा के अंदर बदलती है। इसके लिए क्या होती है, लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में गुजरती है। उस पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटोन। जिस तरह से एक मैटर है, एक पदार्थ है, उसका सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इसी तरीके से लाइट का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो फोटोन होता है। फोटोन जब पर्णहरित के अणुओं पर गिरता है तो उसके द्वारा कुछ पर्णहरित के अणुओं के द्वारा कुछ इलेक्ट्रॉन या उन मॉलिक्यूल्स के द्वारा कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में आते हैं। उसे हम बोलते हैं क्वांटम यील्ड, या क्वांटम के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, जिसके द्वारा उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। कोई भी लाइट है, उसकी एनर्जी है, उसको एच सी लेमडा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कि उसकी एनर्जी कितनी है। लेमडा वेवलेंथ है, लेमडा जितनी ज़्यादा होती चली जाएगी एनर्जी कम होती चली जाएगी। वो हमने उससे पहले टॉपिक में समझा भी था किस प्रकार लाइट की वेवलेंथ जो है वो 390 nm से 760 nm के बीच होती है। तो 390 जो है वो कम वेवलेंथ की है, जो ब्लू और वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ है, और 760 है वो रेड वेवलेंथ की या लाल रंग के प्रकाश के किरण की वेवलेंथ है। तो जिस प्रकार से इसके द्वारा जब एनर्जी की मात्रा कम होती जाएगी तो लैम्डा बढ़ती चली जाएगी, या आपने इसको रिवर्स भी कह सकते हैं। रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये एनर्जी और लैम्डा वेवलेंथ। लैम्डा बढ़ती चली जाएगी तो एनर्जी क्या होती जाएगी, इनकी कम होती जाएगी। उसी के बेस पे क्वांटम यील्ड है। क्वांटम यील्ड मतलब ये होता है कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को रिलीज़ करने के लिए जितने लाइट के क्वांटम की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं क्वांटम यील्ड। तो लाइट के अंदर एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का रिलीज़ उतना ही ज़्यादा होगा, और लाइट के अंदर एनर्जी कम होगी, उसके फोटोन कम जाएंगे, तो उसके द्वारा क्वांटम यील्ड क्या होगी, उसकी कम होगी। उसके बाद एक ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। एमर्सन और उसके साथियों ने क्या किया, पौधों को अलग अलग वेवलेंथ की लाइट में रखा गया, और अलग अलग वेवलेंथ की लाइट में रखने के बाद में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पौधों को जब हाई वेवलेंथ की लाइट के साथ साथ लो वेवलेंथ की लाइट साथ साथ दी जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। इसका मतलब उन्होंने यहाँ पर एक ग्राफ ये और एक ग्राफ ये दिखाई दे रहा है। इन दोनों ग्राफ के अंदर खास बात यह है कि जब पौधे को लो वेवलेंथ की लाइट मिलती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर नियमित रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा 700 nm या रेड वेवलेंथ की लाइट की जो वेवलेंथ है वो 680 nm है। उससे ऊपर की लाइट जो है वो इंफ्रारेड लाइट कहलाती है, अवरक्त किरण कहलाती है। तो एमर्सन ने क्या समझा, एमर्सन ने ये बताया कि जब हम लाल रंग के प्रकाश की तरंगों से अधिक तरंग दे दे रहे की उपस्थिति में प्रकाश के अंदर पौधों को रखते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आती है, और उस गिरावट को कहा जाता है रेड ड्रॉप। उसे हम कहते हैं रेड ड्रॉप, लाल पतन। मतलब कि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य को प्रकाश के अंदर जब पौधों को रखते हैं तो प्रकाश की संश्लेषण की दर में गिरावट आती है, उसे हम रेड ड्रॉप कहते हैं, जो ये दिखाया गया है। उसके बाद रेड एमर्सन ने क्या किया, पौधों को तीसरे ग्राफ में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, पौधों को जब कम और ज़्यादा, कम वेवलेंथ और अधिक वेवलेंथ दोनों के प्रकाश की तरंगों में रखा गया तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है। इसका मतलब उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पौधों के अंदर दो पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं, दो वर्णक तंत्र काम करते हैं, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो अधिक होती है, और उसी को नाम दिया एमर्सन इफेक्ट। रेड ड्रॉप का मतलब लाल पतन, लाल रंग की प्रकाश तरंग दैर्ध्य से अधिक 700 nm के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य देंगे तो वो 700 nm जो है वो लाल रंग की
किरणों के वेवलेंथ से ज़्यादा का वो प्रकाश हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर गिर जाती है, उसे रेड ड्रॉप बोलते हैं। तो उन्होंने कहा भी जब कम तरंग दैर्ध्य के साथ साथ अधिक तरंग दैर्ध्य के तरंगों को एक साथ जब दिया जाता है पौधे को तो प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है, और इसको हम बोलते हैं एमर्सन इफेक्ट। तो एमर्सन ने ये समझाया था, एमर्सन ने समझाया कि उसके बेस पर उन्होंने समझाया कि पौधों के अंदर दो सिस्टम काम करते हैं, जिसको नाम दिया गया फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। दोनों प्रकाश तंत्र जो होते हैं वो बराबर एफिशिएंसी से काम करते हैं, मतलब कि उनकी जो काम करने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। यदि पौधे को एक ही वेवलेंथ की लाइट में रखा जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आएगी। जब दो डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर पौधों को रखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होगी, और इसी वृद्धि को उन्होंने नाम दिया एमर्सन इफेक्ट, या एमर्सन ने इसकी खोज की, एमर्सन ने इसके बारे में बताया, इसको हम एमर्सन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है इस पॉइंट में, और इस पॉइंट में बताया गया है कि प्लांट को छोटी वेवलेंथ के अंदर रख दिया जाता है तो भी प्रकाश संश्लेषण की दर गिर जाती है। जब उसको हाई वेवलेंथ के अंदर रखा जाता है 680 nm के ऊपर की वेवलेंथ रखा जाता है तो भी प्रकाश संश्लेषण की दर गिर जाती है। लेकिन जब दोनों वेवलेंथ की एक साथ रखे जाते हैं, जब दोनों वेवलेंथ के प्रकाश को एक साथ दिया जाता है तीसरे पॉइंट के अंदर, तो प्रकाश संश्लेषण की दर में तेज़ी से वृद्धि होती है, और इसी को हम बोलते हैं इमर्सन इफेक्ट। और जब हम सिर्फ लाल रंग के प्रकाश तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य की प्रकाश को पौधों को रखेंगे तो उसे हम बोलते हैं रेड ड्रॉप, उसे हम बोलते हैं लाल पतन। जो इस ग्राफ में समझाया गया है इसको रेड ड्रॉप के द्वारा समझाया, इसकी वेवलेंथ जो है वो 700 nm है, जो कि लाल रंग के प्रकाश तरंग दैर्ध्य से ऊपर की तरंग दैर्ध्य है जो लैम्डा के द्वारा दर्शाई गई है, और ये है 680 nm की। लेकिन जब दोनों को एक साथ दिया गया तो प्रकाश संश्लेषण की दर में तेज़ी से वृद्धि होती है, और इसी को हम बोलते हैं एमर्सन इफेक्ट। ये रेड ड्रॉप को दिखा रहा है और ये एमर्सन इफेक्ट को दिखा रहा है। तो ये थे छोटे छोटे टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लाइट रिएक्शन टॉपिक यहाँ पर पूरा हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन के अंदर भी कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।